सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग माकोटो को देखते हैं जो कि डेमी प्लेन पर वापस आता है और देखता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी है। तो शिकी अब आकर उसे बताते हैं कि यहाँ का जो वेदर पैटर्न है वो बिगड़ चुका है कुछ चेंजेस की वजह से। ये सुनकर माकोटो सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा, जिसके बाद माकोटो आगे जाता है और देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर माकोटो के लिए एक घर बनाया है और वो घर काफी ज्यादा बड़ा है। माकोटो अब जैसे अंदर जाता है सभी लोग अब उसका वेलकम करते हैं। ये सुनकर माकोटो भी उन लोगों का शुक्रिया करता है और उनके साथ चेयर्स करता है। और अब अगले सीन में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एम्मा माकोटो के पास आती है और उसे कहती है कि सभी लोग यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, हो सके तो थोड़ा ज्यादा बार यहाँ पर आया करो। तो माकोटो भी कहते हैं ठीक है, जिसके वहाँ पर मियो एक खाना लेकर आ जाती है। वो खाना लेकर माकोटो कहते हैं कि खाना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सीए में खाया था। वो अब उस खाने को खाता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्ट लगता है। वो ये बात मियो को ही बताता है। ये सुनकर मियो खुशी के मारे रोने लगती है। तो टोमोया माकोटो को बताती है कि ये खाना मियो ने बनाया है। इतने समय से वो आपके लिए अपनी कुकिंग स्किल्स को बढ़ा रही थी, जितना खाना आपको सामने दिख रहा है वो सारा मियो ने ही बनाया है। ये सुनकर माकोटो काफी इंप्रेस होता है और मियो की तारीफ करता है और कहते हैं कि तुमने जो भी खाना बनाया वो काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर मियो और ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे खाना बनाने में मजा आने लगा है, अगली बार मैं आपके और डिलीशियस खाना बना के लाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो देखकर माकोटो पूछते है कि कहाँ जा रही है। तो एम्मा उसे बताती है कि मियो सीए में जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसे एक ऐसा एडवेंचर मिला है जो कि उसे टेस्टी खाना बनाना सिखाता है। उस एडवेंचर का खाना भी काफी डिलीशियस है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब टोमो माकोटो से कहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद हम लोग एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट दे देंगे। माकोटो मान जाता है और अब वो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मीटिंग में आ जाता है। टोमो अब माकोटो को बताती है कि जहाँ पे आपने उस ड्रैगन स्लेयर के साथ लड़ाई करी थी उस जगह को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। तभी मैं वहाँ पर हीरो की पार्टी से मिली। वो हीरो ग्रिटोनिया एम्पायर का हीरो है और उसका नाम टोमोकी इवाहाशी है। देखकर लगता है कि वो आप ही की उम्र का है। ये सुनकर माकोटो से कहता है तो फिर तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। तो टोमोए कहते हैं सच बताऊं तो वो हीरो बिल्कुल बेकार है। वो अपनी खुद ही की पावर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपने डिजायर्स को खुद पर हावी होने देता है। मुझे लगता है डीमंस को हराने के बाद वो इंसानों के ऊपर ही वॉर कर देगा। वहीं पर मैंने प्रिंसेस की मन की बात सुन ली थी और मुझे ये पता चला कि वो गन नाम के वेपन के बारे में जानती है। ये सुनकर शिकी कहता है कि शायद से टोमोकी ने ही सभी इंसानों को बताया होगा कि आखिर गन कैसी दिखती है। तो माकोटो कहते हैं कि जो गन होती है वो एक स्पेल जितनी पावरफुल तो नहीं होती है, लेकिन उसका यूज किसी को मारने के लिए किया जा सकता है। तब टोमो कहने लगते हैं कि सच बताऊं तो मुझे वो लोग काफी ज्यादा बेकार लगे, आपको बिना ही बताए मैं उन्हें मारने वाली थी। ये सुनकर माकोटो से कहता है कि तुम किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकती हो, अभी के लिए वेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो टोमो कहती है ठीक है चलो अब बात करते हैं गॉडेस की पावर और ड्रैगन स्लेयर के बारे में। माफ करना उनसे रिलेटेड मुझे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो माकोटो कहते हैं ठीक है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला। तो टोमो कहती है कि अभी के लिए तो कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि किसी ने बैटल के बाद काफी ज्यादा तबाही कर दी। किसी ने बैटल फील्ड में एक ऐसा एरो छोड़ा जिससे कि वहाँ पर लेक बन गई। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन सा मोस्टर है जिसने ये किया होगा, कहीं ये गॉडेस का तो कोई काम नहीं है। ये सुनकर टोमो हंसने लगती है और वो उसे बताती नहीं है कि वो मोस्टर वही है। वो उसे बताती है कि लोग उस पर्सन को द डेविल बुला रहे हैं। तो अब माकोटो कहते ठीक है अब हमारी बारी है रिपोर्ट देने की। तो टोमो कहती है कि शिकी मुझे अकेडमी के थोड़ी बहुत रिपोर्ट तो दे ही देता है, जैसे की जनरल आइडियाज वगैरह, और मुझे यही पता चला कि गर्ल्स के बीच में तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। तो माकोटो कहते हैं कि ये कोई काम की रिपोर्ट नहीं है। तभी टोमो आकर उसे पकड़ लेती है और फिर कहती है कि रिपोर्ट बड़ी काम की है, इसके बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ। माकोटो अब थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो उसे कहते हैं लेकिन शिकी ने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। तभी अचानक से वो सही फील करते हैं कि यहाँ जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि जो ये गर्मी है ये सहन करना काफी मुश्किल है, यहाँ का वेदर पैटर्न खराब हो गया है। शिकी अब बताने लगता है कि हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इस वेदर के चलते जो बड़े लोग हैं और जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। वो लोग माकोटो से कहने लगते हैं कि जो वेदर में गड़बड़ी हुई है ये शायद से आप ही की वजह से हुई है। ये सुनकर माकोटो कंफ्यूज होता है और कहते हैं वो कैसे। तो टोमो से बताती है कि जो बाहर अपने मिस्टी डोर लगाए हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो माकोटो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं वहीं पर लगा देता हूँ। वो तो टोमो से बताती है कि जो लास्ट लोकेशन जहाँ पर डोर को यूज किया गया था उसी से यहाँ का वेदर डिटरमाइन होगा। तो माकोटो कहते हैं लेकिन जो एकेडमी थी वो तो इतनी ज्यादा गर्म थी ही नहीं। तो शिकी कहता है कि शायद से ये डोर की लोकेशन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है, टेरेन और लैंडस्केप की वजह से क्या पता ये इफेक्ट हो रहे हो। तो टोमो अब कहती है कि जो डोर की लास्ट लोकेशन है मैं वहाँ की इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो अब माकोटो वहीं पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी वजह से यहाँ के वेदर पैटर्न खराब होते हैं, इसका मतलब मुझे सोच समझ के ट्रैवल करना होगा। अगले सीन में हम लोग हिबिकी को देखते हैं जो कि मियो को बताती है के लिए मैंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग वापिस से वहाँ पर आ जाएं। तो मियो दुखी होती है और कहती है कि मैंने इतने समय बाद मास्टर को खुश किया था अपने खाने से, तुम चली जाओगे तो मुझे खाना बनाना कौन सिखाएगा। तो हिबिकी उसे कहती है माफ करना लेकिन कुछ काम की वजह से जाना पड़ेगा। वाइल्डनेस की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा बेकार है, अगर उस दिन हम लोग तुमसे नहीं मिले होते तो अब तक हम लोग मर जाते हैं। हमें बचाने के लिए शुक्रिया, और बीरन ने जो मेरे लिए तलवार बनाई है वो भी काफी कमाल की है, क्या
तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? ये सुनकर मियो अब उसे जल्दी से मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी यंग मास्टर की साइड रहना है। तो हिबिकी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी यंग मास्टर को भी हमारे साथ ले आओ। तो मियो से कहती है नहीं, वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी हैं। भले तुम्हारी रिक्वेस्ट दुनिया को बचाने की ही क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया का क्या हो, मुझे तो बस अपनी यंग मास्टर की चिंता है। यंग मास्टर के अलावा मैं और किसी को भी सर्व नहीं करूंगी। तो हिबिकी उसे कहती है ठीक है, मैं समझ गई। मियो अब उसे कहती है तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। तो हिबिकी भी कहती है ठीक है, अगर तुम्हें कोई मौका मिले तो लीमे में जरूर आना, तब तक मैं और ज्यादा रेसिपीज याद करके रखूंगी। तो मियो अब कहती है ठीक है, ये काफी अच्छा ऑफर है, मैं वेट करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एमा को देखते हैं जो कि माकोटो को एक गार्डन में लाती है और उसे कहती है कि जैसे प्लांट आपने लाने के लिए गए थे हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये जगह काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और यहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं। वो से ये बताती है कि शिकी के इंस्ट्रक्शन पर हमने फार्म लैंड को भी इम्प्रूव कर दिया है जिससे कि हम लोग हर हफ्ते ही हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि रिजल्ट तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो इस बात के लिए शिकी की तारीफ भी करता है। तो वो कहता है कि मैंने तो बस आपकी दी गई हुई नॉलेज का ही यूज किया और उन्हें कहा कि वो लोग अर्थ मैजिक को यूटिलाइज करें। तो माकोटो कहते हैं काफी अच्छा किया, अब यहाँ पर खाने की कमी नहीं होगी, बस मुझे अभी भी यहाँ के वेदर की चिंता है। उसे अभी के लिए छोड़ते हैं, चलो अब अपने मेन प्लान पर आते हैं जो कि है यहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। तो एमा कहती है ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। टॉम, मियो और शिकी ने अलग अलग रेसेस को रेकमेंड किया है। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, यहाँ से जाने से पहले मैं उन लोग को इंटरव्यू करना चाहूंगा। तो एमा मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। अगले सीन में हम लोग माकोटो को देखते हैं जो कि एल से मिलने के लिए आता है और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोस्ट का पैर पड़ा हुआ होता है। एल माकोटो को बताते हैं कि मियो ये चीज तब लेकर आई थी जब एक मोस्ट ने उसके ऊपर हमला करके उसके किमोनो को फाड़ दिया था। मियो को तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो उस मोस्ट के पैर को यहाँ पर ले आई। ये चीज एक प्रॉब्लम है। वो सुनकर माकोटो कहता है कि क्या ये किसी पावरफुल बीस्ट का पैर है? तो एल कहते हैं कि एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला कि इस मोस्टर ने विंड स्पिरिट को कंज्यूम कर रखा था, यानी ये एक स्पिरिट ईटर है। सबसे कमजोर स्पिरिट ही काफी ताकतवर होती है। तो इसे प्रूव होता है कि मोस्टर काफी पावरफुल था जिसने एक स्पिरिट को कंज्यूम किया। वो सुनकर माकोटो कहता है कि लगता है कि इस मोस्टर को किसी ने जानबूझकर छोड़ा है। तो शिकी कहते हैं कि उस मोस्टर को मैंने छोड़ा है, वो मोस्टर मेरा था। ये सुनकर एल्डो माकोटो काफी हैरान हो जाते हैं। तो शिकी उन्हें बताता है कि ये तब की बात है जब मैं माकोटो से नहीं मिला था। ये मोस्टर एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मैंने तब किया था जब मैं फॉरेस्ट ओगर में छुपा हुआ था। मैंने कुछ मिड टायर विंड स्पिरिट को कैप्चर किया था और उन्हें कमजोर कर दिया था जिससे कि मेरे मोस्टर्स उन्हें खा सके। मैं देखना चाहता था कि क्या वो मोस्टर स्पिरिट में बदलता है या फिर कुछ और होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। तो मैंने उस मोस्टर को बस ऐसे अबैंडन कर दिया। माफ करना, ये सारी गलती मेरी है। वो सुनकर माकोटो कहता है कि क्या सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि तुमने तब किया था? तो शिकी कहते हैं नहीं, मैंने और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सेल्फिश टाइप मोस्टर्स के ऊपर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये सुनकर माकोटो को याद आता है कि शिकी उस जाइंट क्रैब की बात कर रहा है जिसको टोमो ने खा लिया था। तभी एल्डर माकोटो से कहते हैं कि इसके बारे में हम लोग टोमो और मियो को कैसे बताएं? तो माकोटो कहते हैं हाँ, उन्हें बता देना चाहिए क्योंकि शिकी के इंटेंशन गलत थे। वो लोग शिकी को थोड़ा सा डांटेंगे ही। ये सुनकर शिकी घबरा जाता है। अगले सीन में हम लोग माकोटो को देखते हैं जो कि एमा के साथ न्यू रेसेस की इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है। माकोटो कहते हैं कि हम लोग उन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं, हम ही लोगों को उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए था ना, उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तो एमा उसे कहती है कि वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को तो आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास, और आप मुझे मिस बुलाना बंद करो। आप यंग मास्टर हो, अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी दिखाओ। ये सुनकर माकोटो एमा से डर जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है। जिसके माकोटो पहले ग्रुप से मिलता है उनका नाम विंग किंग है, उन्हें शिकी ने रेकमेंड किया है। वो लोग माकोटो का शुक्रिया करते हैं कि माकोटो उन्हें इतनी कमाल की जगह पर रहने की परमिशन दे रहा है। एक बंदा अपना नाम बताता है, वो विंग किंग का एल्डर है और उसका नाम काकुन है और उसकी जो साथी होती है उसका नाम शोना है। वहीं पर एमा उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि तुम लोग हवा में कितनी देर तक रहोगे? ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और वो नीचे आकर बैठ जाते हैं। जिसके माकोटो उन लोग के बारे में पढ़ता है। वो पढ़ता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, लगता नहीं तुम्हारे ज्यादा लोग लैंड पर रह पाएंगे। क्या तुम लोग हमेशा से अपने खुद के घर को डिफेंड करते आ रहे हो? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, हमारी जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो क्या हम लोग को यहाँ पर रहने का मौका मिल सकता है? और क्या ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें हमारी स्किल मैच करती हो? तो माकोटो कहते हैं हाँ, चिंता मत करो, तुम लोग को मिल जाएगी। ये सुनकर वो लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग एक अच्छी जगह पर रह पाएंगे जहाँ पर हम लोग को रिसोर्सेज के लिए लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और अब ये ग्रुप पास हो जाता है। जिसके बाद अगले ग्रुप की बारी आती है। वहाँ पर दो लड़कियां बैठी होती है। माकोटो उन लोग के कपड़ों को देखकर थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और कहते हैं कि क्या तुम लोग आंखों से पट्टी हटा सकते हो? जिस पर वो लोग कहते हैं लेकिन हमारी आंखों के ऊपर पावरफुल पेट्रिफिकेशन इफेक्ट लगा हुआ है। माकोटो बताते हैं कि गोर्गन्स है, मेरी दुनिया में इन्हें मेडुसा कहा जाता है। वो अब उन लोगों से कहते हैं कि अपनी पेट्रिफिकेशन इफेक्ट की चिंता मत करो, एमा को भी मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। ये सुनकर एक लड़की उसे कहती है लेकिन मैं तो आपके अंदर किसी भी माने के फ्लो को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर एमा उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर को नीचा दिखा रही हो? ये बात सुनकर वो लोग घबरा देते हैं और वो लोग अपनी पट्टी उतार देते हैं। और अब जैसे वो लड़की सामने की तरफ देखती है, जो सामने जो टेबल होती है वो पत्थर की बन जाती है। ये देखकर माकोटो कहते हैं कि तुम्हारे पेट्रिफिकेशन इफेक्ट तो सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, लगता है ये डेविल आई की तरह है। इस पावर की वजह से तो तुम्हें लाइफ में काफी दिक्कत होती होगी। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, हमारा जो खाना होता है वो तक पत्थर का बन जाता है।
जिसके बाद माकोटो पढ़ता है और कहता है कि फाइल्स के हिसाब से तुम्हारी रेस यानी ग्रुप के अंदर तो सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ, हम लोग दूसरे रेसेस की लाइफ फोर्स को ड्रेन करके रिप्रोड्यूस करते हैं और हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को कंटिन्यू रखने के लिए। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, हम लोग तुम्हारे पार्टनर्स तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तुम्हें वो खुद से ही ढूंढने होंगे। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या वो हमारी पेट्रीफाइज आंख से बच पाएंगे? तो माकोटो कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसे ग्लासेस बना दूंगा जिनके अंदर तुम्हारे ब्लाइंड फोल्ड जैसा इफेक्ट होगा, तो दूसरे लोग पत्थर के नहीं बनेंगे और तुम लोग अपनी नॉलेज भी शेयर कर देना और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी, और भी तुम्हें छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम सही में हमें यहाँ पर रखना चाहते हो? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज को पत्थर का बना दे तो वो वापिस से ठीक नहीं हो सकती है। तो माकोटो कहते हैं उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल पर हाथ रखता है और टेबल के ऊपर से वो पेट्रिफिकेशन इफेक्ट हटा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो टेबल वापिस से पत्थर की बन जाती है। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि मुझे इसके अंदर एंटी पेट्रिफिकेशन प्रॉपर्टी भी डाल देनी चाहिए। वो अब ऐसे करता है और वो टेबल को वापिस से लकड़ी का बना देता है और वो टेबल वापिस से पत्थर की नहीं बनती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि हमें पूरी जिंदगी ब्लाइंड फोर्स डालने होंगे, प्लीज हम लोग को यहाँ पर मत रहने दो। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, बस यहाँ पर कोई भी अफेयर और लव ट्रायंगल मत चला देना। तब वो लोग भी मान जाते हैं। इसी तरीके से अब उन लोगों का ग्रुप भी पास हो जाता है। बाय द वे मैं बताना भूल गया था कि इनके ग्रुप को टोमोए ने रेकमेंड किया था। जिसके बाद अगले ग्रुप की बारी आती है, उस ग्रुप का नाम है अल एलमेरा। इन लोगों को मियो ने रेकमेंड किया है। माकोटो उन लोगों से कहता है कि जिस फॉरेस्ट में तुम फेरीज रहती थी उस फॉरेस्ट को लीचेस के ग्रुप ने ढूंढ लिया, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर शेल्टर चाहिए। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हम फेरी नहीं है, हम एल एलमेरा हैं, हम फेरी से काफी ज्यादा नोबल हैं, हम फेरीज और स्पिरिट्स के बीच में आते हैं, हम तो लेसर स्पिरिट्स को भी कमांड दे सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वो सुनकर माकोटो कहते हैं माफ करना, मुझे इनके बारे में पता नहीं था। ये सुनकर एमा उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यंग मास्टर के सामने ये सब क्या कर रहे हो? मियो ने ये कैसे क्रिएचर रेकमेंड किए हैं, इनके पास तो मैनर भी नहीं है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कोई बात नहीं, ये लोग काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन करने में ये लोग काफी काम आएंगे क्योंकि इनका साइज भी छोटा है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं हाँ, तुम लोग हम पर भरोसा कर सकते हो, हम लोग ग्रेट एल एलमेरा हैं। माकोटो उन लोग को यहाँ पर रहने के लिए परमिशन देने वाला होता है, लेकिन तभी एमा बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि हम लोग अगर ऐसे क्रिएचर्स को यहाँ पर रहने की परमिशन देंगे तो हम लोग को ही दिक्कत होगी। ये एक इंटरव्यू है, सारे रेसेस का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इन लोग को एटीट्यूड दिखाने के लिए किसने कहा है? आखिर फर्क ही क्या पड़ता है कि ये लोग फेरीज और स्पिरिट के बीच में आते हैं? तो अगर ये लोग इतने ज्यादा ग्रेट है तो इन्होंने उन लीचेस को भगाया क्यों नहीं खुद से? ये सुनकर वो से कहते हैं कि तुम तो एक पिग हो, तुम्हें क्या ही पता होगा। ये सुनकर एमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उन लोगों को वो वहाँ से भगा देती है। वहीं पर माकोटो एमा को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और अब इसी तरीके से एल एलमेरो को अभी के लिए परमिशन नहीं मिलती है यहाँ पर रहने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा है। वहीं पर शी कहते हैं तो इंटरव्यू में 2 रेसेस पास हो गई है और मैं उन गोर्गन्स के लिए ग्लासेस और कॉन्ट्रैक्ट लेंस बनाने का ट्राई करूंगा। वो सुनकर टोमो कहती है ठीक है, फिर मैं विंग किन को हैंडल कर लूंगी, मतलब उनकी ट्रेनिंग कराने में मदद कर दूंगी। और वैसे मियो ने उन अजीब क्रिएचर्स को यहाँ पर क्यों लाया था? तभी वहाँ पर मियो माकोटो के लिए एक खाने की डिश लेकर आती है। उसे देखकर माकोटो कहता है कि ये तो मेयोनीज है, क्या तुमने ये बनाई है? जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर माकोटो अब उसे ट्राई करता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। उसे अपनी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है। वो मियो की तारीफ भी करता है। ये सुनकर मियो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद शिकी भी आता है और अब वो भी मेयोनीज को टेस्ट करता है और अब उसे वो टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। वो सोच रहा होता है कि वो इसे हॉटपॉट में यूज करेगा। तभी टोमो भी उसे टेस्ट करती है और कहती है कि तो कुछ भी नहीं है, जो मीसो मैं बना रही हूँ वो तो इससे भी ज्यादा टेस्टी होगा। वो सुनकर मियो से कहती है कि तुम उसे नहीं बना पाओगी, तुमसे पहले तो मीसो मैं ही बना दूंगी। तो टोमो कहती है कि इस चीज को मैं काफी जल्द बनाने वाली हूँ। ये सब सुनकर माकोटो सोच रहा होता है कि टोमो को क्यूकम्बर सैलेड काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब अगले सीन में हम लोग उन्हीं दोनों ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुकी है रहने के लिए। अगले सीन में हमें एकेडमी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अफा फैले के जो न्यू स्टूडेंट है वो वापिस आ रहे हैं। माकोटो के सभी स्टूडेंट इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों वापिस आ रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते। ये सुनकर मित्रा कहते हैं कि क्या वो लोग हील हो गए हैं? तो दाइना कहता है कि किसी को भी नहीं पता है कि वो असलियत में बीमार थे या फिर नहीं। मित्रा कहते हैं कि वो लोग काफी अनोइंग है लेकिन उनके ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी जमो कहता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि उन दोनों ने तो टीचर्स को ही हरा रखा है। तो अब जिन कहते हैं कि क्या माकोटो सर को इन सब के बारे में पता है? जिस पर वो लोग कहते हैं कि शायद से नहीं, क्योंकि माकोटो अभी यहाँ पर नए हैं और वैसे भी वो दोनों सिर्फ गुड लुकिंग लोगों के पास ही जाते हैं और क्योंकि माकोटो गुड लुकिंग नहीं है तो इसका मतलब वो उन दोनों से सेफ है। तो बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वो दोनों रेम्ब्रेंट सिस्टर हैं। होप करते हैं कि वो ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। एपिसोड की एंडिंग में हम लोग को उन्हीं दोनों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।